हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा के लिए। तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा सभी भक्तों का जो एकत्रित हुए हैं अपना समय निकाल के। तो शास्त्रों में बताया जाता है जिन लोगों ने बहुत पुण्य किया है वो लोग की योग्यता होती है भागवतम श्रवण करने की। तो एक तरह से आपका और मेरा शायद थोड़ा पुण्य का संचार हुआ होगा, इसलिए आप लोग सुन पा रहे हैं और मैं बोल पा रहा हूँ भागवतम। तो बताया जाता है कि भागवतम में, फिर चैतन्य चरितामृत में और षड गोस्वामी अष्टक में, तीनों जगह एक ही चीज बताया गया है कि भगवान का ध्यान करने से, भगवान का स्मरण करने से हमारे जीवन में जितनी भी विकट परिस्थितियां हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी तकलीफ है, उसका निवारण हो सकता है। यहाँ तक कि भागवत में बताया गया है कि जो हमारी विपत्ति है वो संपत्ति बन जाती है। अर्थात जो हमारा मुश्किल का समय है वो हमें फायदा करा सकता है अगर हम भगवान को स्मरण करें तो। उसके अलावा चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, जो हमने पहले भी चर्चा किया है प्रवचन में, कि सबसे मुश्किल कार्य सरल हो जाता है जब हम भगवान को याद करते हैं, और जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो सबसे आसान कार्य भी मुश्किल हो जाता है। और फिर अंतिम में षड गोस्वामी अष्टक में बताया गया है, एछाई गोछाई करे चरना वरदान, यहाँ होते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण। अर्थात जो ये गोस्वामियों को याद करेंगे, 6 गोस्वामी जो हैं हमारे, एछाई गोछाई करे चरणा वंदन, जो इन 6 गोस्वामियों को याद करेगा, उनके चरण की वंदना करेगा, ताहार होते विघ्न नाश, तो उनके विघ्न का पूरा नाश हो जाएगा। तो ये भागवत, चैतन्य चरितामृत और षड गोस्वामी अष्टक, इन तीनों के तरफ से हमें एक चीज स्पष्ट समझ में आ रहा है कि हमारे जीवन में अगर कुछ भी मुश्किल आ रही हो तो हमें हमेशा भगवान का, महाप्रभु का, गोस्वामियों का, हमारे आचार्य का, सबका स्मरण करना चाहिए। यहाँ तक कि आप प्रभुपाद का भी स्मरण करें, वो भी उतना ही प्रामाणिक है। जैसे भक्त ने प्रभुपाद को पूछा था, प्रभुपाद अंतिम समय में मैं कृष्ण को नहीं याद करूंगा लेकिन आपको याद करूंगा, चलेगा? तो प्रभुपाद कुछ सेकंड के लिए जो है जवाब नहीं दिए और उसके बाद आंख बंद करके बोले चलेगा। अर्थात अगर आप प्रभुपाद को भी याद कर रहे हैं हर परिस्थिति में तो वो भी जो है संपूर्ण रूप से प्रामाणिक है। तो हमें समझना है, हम ये जो भागवत कथा कर रहे हैं उसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक चीज और बताना चाहता था, ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो प्रभु हैं उनका शिक्षण को ही दोहराते हुए बोल रहा हूँ कि महाप्रभु उनका क्या इच्छा है कि हर भारतीय जो है गुरु बन के जो है इस भागवत का प्रचार सब जगह करे। अब मैं आप लोग को इसलिए जोर दे रहा हूँ बात को लेके क्योंकि ये महाप्रभु की इच्छा है। तो हो सकता है हम में से कई लोग बोलेंगे कि नहीं, हमारे इतनी पढ़ाई नहीं हुई है, हमारा इतना पांडित्य नहीं है, हमको श्लोक कंठस्थ नहीं है, वगैरह बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण आप बोल सकते हो कि मैं भागवत प्रचार नहीं कर सकता। तो मेरा एक सुझाव है सभी भक्तों के लिए कि ठीक है, हमें श्लोक याद नहीं है, हमने पूरा भागवत पढ़ा नहीं है, लेकिन कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि जो हम भागवत की चर्चा कर रहे हैं वो हम पेन पेपर पे लिख लें, जो जो हमें अच्छा लग रहा है, और हम किसी न किसी को बताने की कोशिश करें। जैसे अगर हम सबको याद होगा, हम लोग ने स्कूल में इतने सारे के रखा था, इतने सारे नोटबुक रखे थे, होमवर्क, क्लास वर्क, ना जाने क्या क्या, पूरा बैग लेके घूमते थे। और अभी मैं आपको हरे कृष्ण गुरु जी, आप म्यूट हो गए हो। तो
हम लोग जो हैं इतने सारे किताबें पढ़े हैं, लेकिन पूरा 1 साल हम लोगों ने पढ़ाई किया, पर वो हम पूरा भूल चुके हैं। जिसके पीछे पूरा 1 साल हमने गँवाया है और इतने सारे हमने वो असाइनमेंट्स लिखे हैं, एग्ज़ाम्स लिखे हैं वगैरह। और वही चीज़ अभी बताया जाता है, भक्तों को रिक्वेस्ट किया जाता है कि भई एक नोटबुक पेन ले लो, लिख लो, तो बोलते हैं, "अरे! क्या प्रभु जी हमें ये बच्चों के जैसे करवा रहे हैं।" हमने पूरी ज़िंदगी वो सब की है। इंजीनियरिंग में सब लोगों ने, अपने कॉलेजों में सब पढ़ाई में सब लिखा है। वही चीज़ हम भागवत में भी करेंगे, थोड़ा समय निकालेंगे तो उससे क्या होगा, आपको जो-जो अच्छा लग रहा है भागवत में, वो आप लिख लीजिए और वही चीज़ आप दोहराइए। मैं जैसे बताता हूँ कि हमें ज़रूरी नहीं है हमने सब पढ़ा हो, लेकिन अधिकांश समय जो हम सुनते हैं, उसमें से जो हमें अच्छी बातें लगती है, वो हम आपको दूसरों को सुना दें, तो वो भी हरि कथा है, वो भी कृष्ण कथा है, वो भी भागवत कथा है। और फिर ऐसा करते-करते आपके मन में भी रुचि आएगी, चलो मैं भी पढ़ता हूँ गीता, भागवत, और उसका मैं प्रचार करने की कोशिश करता हूँ। और अगर इसमें त्रुटियाँ हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप में गलतियाँ कर रहे हो, अगर आप स्पष्ट रूप से प्रचार नहीं कर पा रहे हो, आपने यहाँ-वहाँ थोड़ा गलत श्लोक बोल दिया या उसका अनुवाद यहाँ-वहाँ थोड़ा गलत बोल दिया, कोई बात नहीं। जो है व्यासदेव स्वयं जो है इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भई भगवान की लीला कथा बताते समय थोड़ी त्रुटियाँ हो, थोड़ी गलतियाँ हो, कोई बात नहीं, फिर भी सारे के सारे भक्तगण उसकी प्रशंसा करते हैं। क्यों प्रशंसा करते हैं? क्योंकि उनको लग रहा है ये क्या कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की महिमा बता रहे हैं। और सभी लोगों के जीवन में दुःख हट जाएगा, परेशानी हट जाएगी, तकलीफ हट जाएगा। अगर हम ये जो भागवतम चर्चा कर रहे हैं, भागवतम का जब अंतिम श्लोक देखेंगे तो उसमें लिखा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अब देखिए, ये है 12, 13, 23, 12वां स्कंद भागवतम 13वां अध्याय 23वां श्लोक। इसमें लिखा है, देखिए संस्कृत, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ प्रचार करना है, तो प्रचार करने के लिए हमें पूरा संस्कृत आने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये श्लोक भी देख लेंगे, इसको लिख लेंगे, तो आप ये श्लोक भी दोहरा सकते हैं। क्यों? ये श्लोक हिंदी के जैसे ही है। नाम संकीर्तनम यस्य, इसका मतलब कि भगवान का जहाँ संकीर्तन हो रहा हो, क्या होता है उससे? सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का नाश हो जाता है। तो देखिए, ये संकीर्तन का फायदा है। भले ही हम हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हो, भले हम भागवत का चर्चा कर रहे हो, भले हम भजन कर रहे हो, उसका नाम संकीर्तन इतना शक्तिशाली है कि उससे सभी पापों का नाश हो सकता है। और दूसरा बताते हैं आगे की लाइन में, प्रणामो दुख समनस तम नामनि हरि परम। और बताया जाता है कि जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो उससे भी जो है हमारे सारे दुख, तकलीफ, परेशानी खत्म हो जाते हैं। प्रणामो दुख शमनस, प्रणाम करने से दुख का शमन हो जाता है। ये आखिरी भागवतम का श्लोक मैं बता रहा हूँ। देखिए कितना सरल है, लेकिन उसको फॉलो करना चाहिए। तो हम सबको चाहिए, जितने लोग भी श्रवण कर रहे हैं, किसी न किसी को ढूंढे। उसके लिए ढूंढना क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको आदत डालनी है प्रचार करने की। भले ही आप एक्सपर्ट ना हो, ठीक है, लेकिन आपको आदत डालना है बोलने के लिए। मुझे मालूम है कितनी बार मैंने पहले देखा था, गौरांग प्रभु को गुरुकुल के बच्चों को लेके बैठते थे। 96 की बात है, 97 की बात है, और उनको सुनाते रहते, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रैक्टिस करना चाहते। यहाँ तक कि भक्ति रसामृत महाराज 95 96 में जब मैं आश्रम में उधर था, तो उनके मुझे नोट्स मिलते थे। प्रवचन देने से पहले वो लेक्चर सुनते थे महाराज का और पूरा नोट्स निकालते थे। अब आपको ये सुनते हुए चौंकेंगे कि भक्ति रसामृत महाराज, गौरांग प्रभु जैसे लोग जिन्होंने इतना कथा किया है, पूरे विश्व प्रसिद्ध हैं, वो लोग नोट्स निकाल रहे हैं, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, ये आवश्यक है, अगर कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। मेरे कितने सारे भक्तगण हैं, मैं बताता हूँ, काउंसलिस, जो ना ही सुन रहे हैं ना ही प्रचार कर रहे हैं। हाँ, तो हो सकता है कि मेरी गलती है, मैंने उनको सिखाया नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ वो गलती नहीं करना चाहता हूँ जो उनके साथ हो चुका है, कि वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, और उसकी जिम्मेदारी मेरी आती है, क्योंकि मैंने उनको ये शिक्षण नहीं दिया, जोर नहीं दिया करने के लिए। तो कोई बोलता है मेरा स्वभाव नहीं है। अरे भाई, आपका स्वभाव हो कि ना स्वभाव हो, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण है ये प्रभुपाद का जो है आज्ञा है
कि हम सबको प्रचार करना चाहिए, हम सबको ज्ञान देना चाहिए। तो आज हम एक 2-3 श्लोक बता रहे हैं जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे नाम संकीर्तन इतना शक्तिशाली है और सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का नाश करता है। तो हम लोग सब अपने जीवन में तकलीफ भोग रहे हैं क्योंकि हमने इस जीवन में और पहले जीवन में पाप कार्य किए और आप अपने पाप कार्यों को किसी तरह से रोक नहीं सकते, उससे शुद्धिकरण प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ एक भक्ति मार्ग है जिससे आप पाप कार्यों को रोक सकते हैं, पाप कार्यों को पूरा नष्ट कर सकते हैं। तो उससे आपको फल स्वरूप ये मिलता है कि आप अपना जीवन जो है कृष्ण भावनामृत होके पूरी तरह से भगवान का ध्यान करके, भक्ति करके जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो अधिकांश लोग धन इकट्ठा करने में है और बाकी सब चीज इकट्ठा करने में है, लेकिन उससे उनके पाप खत्म नहीं होते और यहाँ तक कि हो सकता है कि उनके पाप बढ़ भी रहे हों क्योंकि वो अलग अलग तरीके से धन इकट्ठा कर रहे हैं और उसके कारण भले उनके पास बहुत सारा धन भी होगा लेकिन वो दुखी रहेंगे क्योंकि उनका पाप नष्ट नहीं होगा। और देखिए, बताते हैं भक्ति बहुत सरल है। भक्ति के लिए बहुत ज्यादा आपको जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद बताए थे भक्ति सरल व्यक्ति के लिए सरल है और कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब अगर आप सरल हैं तो आपको लगेगा क्या सिंपल है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान का भागवत का श्रवण करना है, भगवान को भोग चढ़ा के प्रसाद खाना है और भगवान के भक्तों की सेवा करनी है और दिन भर का कार्य ऐसे होना चाहिए जिससे हमें भक्ति में प्रेरणा मिले, हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। इतने में सरल हो जाता है पूरा जीवन भक्ति। और यहाँ गौतमीय तंत्र का श्लोक आ रहा है जो 5वें स्कंद में प्रभुपाद ने कोट किया है, 3रे अध्याय 6ठे श्लोक में। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रंति स्वयं आत्मानाम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी दल मात्रेण अर्थात एक तुलसी का पत्ता भी देंगे भगवान को तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और जलस्य चुलुकेन वा कि आप जो है थोड़ा सा जल भी दे दें भगवान को तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जलस्य चुलुकेन वा, तो हम लोग ने सुना है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो ये चुल्लू जो है वो संस्कृत श्लोक ही है। तो ये संस्कृत श्लोक में आ रहा है जलस्य चुलुकेन वा विक्रंति स्वयं आत्मानाम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। तो विक्रंति स्वयं आत्मानाम, विक्रंति मतलब भगवान अपने आप को विक्री करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ एक सुनने वालों में गौरांग करके नाम आया हुआ है, तो अगर गलती से जो भी हैं उनको दंडवत प्रणाम, क्योंकि शिक्षा गुरु हैं वो हमारे, तो उनकी कृपा से ही आज 2 शब्द बोलने का हमें आशीर्वाद मिला है। तो विक्रंति स्वयं आत्मानाम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। विक्रंति, विक्रंति अर्थात हमें विक्री कर देते हैं, अर्थात हम बेचिन, भगवान अपने आप को विक्री कर देते हैं ऐसे भक्त को जो भक्त उनको सिर्फ 2 चीज अर्पण करता है, क्या? तुलसी और जल। ऐसे हैं भगवान जिनका नाम है भक्त वत्सल। तो भगवान को प्रसन्न करना है तो देखिए क्या मांग रहे हैं, तुलसी का पत्ता और जल। तो हो सकता है लॉकडाउन में भी आप तुलसी का पत्ता लाना मुश्किल होगा, पर जल तो हम दे ही सकते हैं। तो बताया जाता है कि कैसे कई कई भक्त अमेरिका में जो है तुलसी को सुखा के रखते हैं फिर वो अर्पण करते हैं। तो जिसको भक्ति करनी है वो हर परिस्थिति में कर सकता है। तो हमने कल जो है सुना था कि कैसे निम्न गानम यथा गंगा देवानम अच्युत यथा, कि सभी नदियों में गंगा सर्वोत्तम है, देवताओं में अच्युत अर्थात कृष्ण भगवान, और वैष्णव में यथा शंभु, वैष्णव में शिव भगवान सर्वोत्तम है। पुराणम इदम तथा, और पुराणों शास्त्रों में जो है वो श्रीमद् भागवतम है। तो हम सबसे उत्तम भागवतम का आश्रय ले रहे हैं, वही जो है 12.13.15 में बताया गया है। सर्व वेदांत सारमिति श्रीमद् भागवतम इस्यते तदरसामृतस्य अनन्यत् स्वादृति करेचित, कि सभी शास्त्रों का, सभी जो स्क्रिप्चर्स हैं उसका सार है श्रीमद् भागवतम।
तद रसामृत तृप्तस्य, जब उसमें रस आने लगेगा, अन्य अन्यत स्वाद वृत्ति करेचित, तब हम इसमें अगर हमें स्वाद आने लगेगा, उसमें हमको आनंद आने लगेगा, तो हम दूसरे किसी चीज में भी आनंदित नहीं होंगे। ये जो है श्रीमद् भागवतम की शक्ति है। तो हमें भक्तों के मन में हमेशा ये शंका रहती है कि हम भौतिक चीजों के प्रति बहुत आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन अगर हम आध्यात्म की तरफ आकर्षित हों तो उसके कारण, उसकी शक्ति के कारण फिर हम जो है भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। तो अभी हम 7वें अध्याय का चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। 7वें अध्याय में जो है हम लोग अलग अलग श्लोकों से देखेंगे भगवान अलग अलग अवतार धारण किए हैं और उन पूरे लीला अवतारों का जो है वर्णन किया गया है ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को। अब सोचिए भगवान है कि नहीं, ये बड़ा लोग प्रश्न करते रहते हैं। तो भक्तों का इतना भाग्य है कि जो ब्रह्मा और नारद संवाद है, जो इतना सबसे उत्तम संवाद है, पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्मा जी ने किया है और नारद जी सबसे उनके मुख्य पुत्र और भक्त में एक हैं, उनके बीच का संवाद हम जैसे कलयुग के लोगों को करने मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। तो पहला वो जो है अवतार का वर्णन करते हुए पहले श्लोक में बोलते हैं वरदेव के बारे में कि कैसे वरदेव ने धरती को गर्भोदक सागर से उठाया और हिरण्यक्ष को अपने जो है दांत से उसको अपने सींग से उनका अंत किया। तो ये जो वर्णन पहले श्लोक में है, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं दो तरह के जीव हैं, एक है देव और एक है दानव। तो इस पूरे, मैंने आपको पहले भी प्रवचन में बताया हुआ है, पूरे सृष्टि में दो ही कैटेगरी के लोग हैं, डेमिगॉड और डीमन, वैष्णव या तो राक्षस। तो प्रभुपाद बताते हैं कि विष्णु भक्तो स्मृतो देवो, अर्थात कि जो विष्णु के भक्त हैं वो देव हैं, बाकी सब दानव। तो ये क्लियर डेफिनेशन है कि कितने देव हैं कितने दानव हैं। तो जो विष्णु के भक्त हैं वो ही देव हैं। तो बताया जाता है कि सबसे पहले देव कौन थे, ब्रह्मा, और सबसे पहले दानव कौन थे, हिरण्याक्ष, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब पृथ्वी बनाई है तो पृथ्वी बनाने का उद्देश्य इस तरह से था कि वो हवा में जो है वो रुके हुए हैं, लेकिन उसमें से अगर बहुत सारी चीज आप धरती में से निकालते रहोगे तो जैसे वो हवा में रुका हुआ है तो उससे जो उसका बैलेंस है वो बिगड़ सकता है और वो गिर जाता है। और वही हुआ था हिरण्याक्ष के टाइम पे, क्योंकि हिरण्याक्ष ने बहुत सारा जो है सोना निकाला था, उसके कारण जो है धरती गर्भोदक सागर में गिर गई। और उसके बाद जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मैंने पहली बार सुना है और मैं समझता हूँ कि आप लोग सब भी पहली बार ही सुन रहे हैं। बताते हैं इसमें कि कैसे आज तक लोग धरती में से तेल ज्यादा से ज्यादा निकाल रहे हैं। हम सबको मालूम है कि ऑयल लग रहा है सारे कंपनियों में, तो उसके लिए तेल निकाल रहे हैं। और तेल निकालने के कारण बताया जाता है ये भी हानिकारक हो सकता है पृथ्वी के लिए, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। क्योंकि जो पृथ्वी है इट्स फ्लोटिंग इन द एयर, फ्लोटिंग मतलब हवा में तैर रहा है, लेकिन उसको अगर कोई ज्यादा से ज्यादा निकालेगा तो उससे जो है मुश्किल परिस्थिति आ सकती है। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि हिरण्यकशिपु को हाथ से मारा था, जो हम भागवत में भी सुनते हैं। और फिर बोलते हैं कि उसके बाद जो है उसको अपने जो है सिंह से मारा था। और ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इसकी पुष्टि करते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। तो ये है वरदेव का अवतरण। अब दूसरे अवतार जो है सुयज्ञ, जो प्रजापति और आकुति के पुत्र हैं, तो उसका वर्णन आता है। और उनका पुत्र था सुयमा करके, उन्होंने पुत्र की प्राप्ति की और फिर वो इंद्रदेव का रूप धारण किए और उन्होंने सबका उद्धार किया। तो कई बार बताया जाता है, प्रभुपाद बोलते हैं कि ब्रह्मा की पदवी के लिए कोई जो है ब्रह्मा एक पोस्ट है और किसी न किसी जीव को उस पोस्ट को धारण करना होता है। तो बोलते हैं अगर ब्रह्मा के जगह पे अगर कोई जीव न पहुंच पाए तो भगवान अपने एक अवतार के द्वारा ब्रह्मा का पदवी स्वीकार करते हैं, वैसे इंद्र का भी पदवी स्वीकार करते हैं भगवान। तो
प्रभुपाद लिखते हैं ये दूसरे श्लोक के तात्पर्य में, इन ऑर्डर टू गार्ड अगेंस्ट द इन्वेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड इनकार्नेशंस ऑफ गॉड। अर्थात कितनी बार होता है कि लोग बोलते हैं ये अवतार आ गया, वो अवतार आ गया, पर प्रभुपाद लिख रहे हैं ये अवतार जो आ रहे हैं तो उनका भागवत में पूरी तरह से वर्णन है, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनके गांव का नाम, क्यों ये सब बताया गया है, क्योंकि कि कोई भी ऐसा वैसा व्यक्ति ये नहीं बोल दे कि मैं भगवान हूँ। तो भगवान के जितने भी अवतार आते हैं उनका पूरी तरह से वर्णन किया गया है। बोलते हैं कल की अवतार जो आने वाले हैं वो जो है 4 लाख साल पश्चात आएंगे, तो उनके पिता का नाम, उनके गांव का नाम सब वर्णन किया गया है भागवत में। तो उसका उद्देश्य ये है कि हमें पूरी तरह से जो है मालूम चले कि वास्तविक कोई ढोंगी ना हो, ये प्रमाणित। मैं जब कॉलेज के दिनों में था तो मेरे एक मित्र थे नारायण मंत्री, उन्होंने मेरे को बोला अरे कल की अवतार जो है आके चले गए। तो मैं भी भक्ति में नया नया था, कुछ 6 महीने साल भर हुए होंगे, भागवत भी इतना पढ़ा नहीं था। तो पहले तो 1-2 दिन में बहुत दुखी हो गया कि भाई अरे कल की अवतार आके, मुझे मालूम था कल के अवतार आने वाले हैं, पर इतना नहीं मालूम था कि कलयुग के अंत में आने। तो मैं सुन के दुखी हो गया, मैं बोला अरे अरे कल की अवतार आ गए और दर्शन नहीं हुए, ऐसे ही चले गए। तो देखिए अगर हमें ज्ञान न हो शास्त्रों का पूरी तरह से तो कैसे मन भ्रमित हो जाता है। तो तीसरे श्लोक में कपिल मुनि का वर्णन आता है और कपिल मुनि बताया जाता है कैसे कर्दम और देवहूति के पुत्र थे और उन्होंने आत्म साक्षात्कार के बारे में वर्णन किया अपनी माता को और उनको जो है भगवत भक्ति प्रदान करते भगवत धाम भेजा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तीसरे स्कंद में 25 से 32 अध्याय जो हैं उसके ऊपर जो है उसमें पूरा देवहूति और कपिल का संवाद का वर्णन किया गया है। और फिर देवहूति को जो परम गति मिली थी, भगवत धाम जाने मिला था, वो हम सबको भी मिल सकता है। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कैसे अर्जुन को गीता सुनाया था, लेकिन अर्जुन के द्वारा हम सबके लिए भी गीता था। हम सब भी जब गीता सुनेंगे तो हमें भी पूरी सार्थकता भक्ति में प्राप्त होगी। उसी प्रकार से जो देवहूति को बताया था, अगर हम भी पढ़ेंगे, हम भी सुनेंगे तो हमें भी वही गति मिलेगी, वो है भगवत धाम की गति। फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि कैसे कपिल देव का वैकुंठ लोक में पूरा एक उनका खुद का लोक है। तो एक तो हमें गोलोक वृंदावन मालूम है, गोलोक वृंदावन के साथ साथ वैकुंठ लोक में बहुत सारे अनंत कोटि लोक हैं और अनंत कोटि लोक में अलग अलग विष्णु के रूप, भगवान के अवतार का जो है निवास है वहां पे। तो यहाँ तक कि कपिल मुनि का भी निवास है, राम जी का भी अयोध्या है, वगैरह वगैरह सारे भगवान के वर अवतार, नरसिंह अवतार, सारे जितने भी अवतार है सबका वहां पे आध्यात्मिक जगत में उनका लोक है। और कोई ऐसे अवतार की पूजा करता है, आराधना करता है, उन्हीं का ध्यान करता है, तो फिर वो उस लोक में प्रवेश कर सकता है जहाँ पे उनके भगवान को वो पूरा समय पूज सकते हैं। तो भगवान के अवतारों को अंश बोलते हैं, कला बोलते हैं, गुण बोलते हैं, युग बोलते हैं और मनवंता अवतार बोलते हैं। युग अवतार, गुण अवतार, मनवंता अवतार, लीला अवतार। तो ऐसे पूरा प्रभुपाद जी उसका बता रहे हैं अलग अलग जो है भगवान के रूप का। अच्छा, प्रभुपाद ये 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में जो है वो बता रहे हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले कथाओं में बताया हुआ है, ये राधानाथ महाराज का भी शिक्षण है कि हमें रोज सुबह को अपना साधना बहुत अच्छे से करना चाहिए। उस साधना के बल पे हम जो है हमारा मन भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होगा, भौतिक चीजों के प्रति विचलित नहीं होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद, द एंटीसेप्टिक पोटेंसी ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड इज सो ग्रेट दैट इट कैन यूटिलाइज द मटेरियल इन्फेक्शन इवन इन द प्रेजेंट लाइफ ऑफ डिवोटी। ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। हमें मालूम है एंटीसेप्टिक शब्द का मतलब है कि जैसे बाहर वातावरण में कुछ प्रदूषण हो तो हम एंटीसेप्टिक लेते हैं, भले वो दवाई में हो या साफ सफाई करके करते हैं, तो उससे हम प्रदूषण से बच जाते हैं। तो ये एंटीसेप्टिक शक्ति है। तो उसी प्रकार से भक्ति क्या करता है, हमें भौतिक प्रकृति से आकर्षण होने से बचाता है और उसे यहाँ पे एंटीसेप्टिक पोटेंसी ऑफ डिवोशनल सर्विस प्रभुपाद जी बता रहे हैं।
तो डिवोटीज डज नॉट नीड टू वेट फॉर हिज नेक्स्ट बर्थ फॉर कंप्लीट लिबरेशन। प्रभुपाद जी का आखिरी लाइन है 7.3 वर्ष का, कि आप सब भक्तों को जो है, जो लोग अपने किताबों में पढ़ रहे हैं, मार्क कर सकते हैं कि एक भक्त को अगला जीवन तक रुकने की जरूरत नहीं है, वो इसी जीवन के अंत में भगवत धाम जा सकता है। हमने पहले चर्चा किया है, प्रभुपाद को एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि प्रभुपाद मुझे बार बार जन्म लेना है और आपकी किताब वितरण करनी है। तो प्रभुपाद ने उनको क्या शिक्षण दिया? कोई जरूरत नहीं है, यही जीवन आपका अंतिम जीवन है, अर्थात इसी जीवन में भक्ति करिए और भगवत धाम जाइए, आपको वापस आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप वापस आने की कोशिश करोगे उतना भक्ति करना मुश्किल होगा। फिर चौथे श्लोक में जो है दत्तात्रेय जी का अवतार का वर्णन किया गया है, और वो अत्रि के पुत्र थे। तो बोलते हैं भगवान के साथ हमारे 5 तरह के संबंध हो सकते हैं: शांत, दास, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो अत्रि जो थे वो वात्सल्य के रूप में थे, और वात्सल्य के रूप में बोल रहे हैं प्रभुपाद कि हम लोग हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भगवान जो है पुत्र बनते हैं, और जो परम भक्त हैं वो भगवान के पिता बनना चाहते हैं, क्योंकि पिता अपने पुत्र की सेवा करता है। तो ये बहुत ऊंचा स्तर है वात्सल्य भाव का, जो हम लोग सिर्फ प्रभुपाद जो बता रहे हैं वो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पर वास्तविक रूप में हमें आजीवन काल के लिए जो है दास्य भाव में ही सेवा करते रहना है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं The valuable time of one's life must therefore be fully engaged in transcendental loving service of the Lord. हमारा जीवन का मुख्य जो है बहुमूल्य समय जो है वो हमें हमेशा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और उससे हमें बाकी कुछ इच्छाएं होंगी हमारे मन में, उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। तो यही चीज प्रभुपाद जी ने फर्स्ट कैंटो में भी बताया है, मैंने आप लोगों को बताया है। स्पिरिचुअल वेलबीइंग इज ऑटोमेटिकली फॉलोड बाय मटेरियल वेलबीइंग, अर्थात आप आध्यात्मिक रूप से अगर भक्ति अच्छे से करेंगे तो भौतिक सब चीजें आपके पास आ जाएगी। प्रभुपाद ने बताया कि अगर आप सिर्फ 16 माला करें, 4 नियम पालन करें और सिंसियरली भक्ति करके प्रचार करने की कोशिश करें, फिर जो है कृष्ण स्वयं आपको सब कुछ प्रदान करेंगे जिससे आप प्रचार कर पाओगे। तो फिर बोलते हैं प्रभुपाद कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, आध्यात्मिक भौतिक भी, लेकिन आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है। 7.4 जो वर्ष है उसमें आप लोग मार्किंग कर सकते हैं, आखिरी 6-7 लाइन में है परपट के। प्रभुपाद बोल रहे हैं आध्यात्मिक रूप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने के कारण आपको भौतिक चीजें आपको मिल रही है जीवन में, तो आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं आध्यात्मिक और भौतिक रूप में। पर फिर भी हमें एक चीज बहुत ध्यान रखना चाहिए, प्रभुपाद लिखते हैं वन शुड गार्ड अगेंस्ट द पिटफॉल ऑफ ऑफेंस एट द फीट ऑफ द डिवोटीज। अर्थात आपकी आध्यात्मिक जीवन अच्छे से चल रही है, आपकी भौतिक जीवन अच्छे से चल रही है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है कि हम किसी वैष्णव का अपराध न करें। और उदाहरण में प्रभुपाद बोलते हैं द विविड एग्जाम्पल ऑफ हैहया who achieved all such perfection in devotional service because of the feet of a devotee was killed by Lord Parshuram। तो बताया हैहया करके जिन्होंने भक्ति में बहुत प्रगति की थी, लेकिन उन्होंने एक वैष्णव के प्रति अपराध किया था, इसलिए भगवान परशुराम जी ने उनका अंत कर दिया। तो ये उदाहरण दिया गया है कि कैसे हमें वैष्णव अपराध से बचना है। तो हमेशा भक्तों का मैंने बताया हुआ है दास अनुदास अनुदास बने रहना है। तो ये राधानाथ महाराज का भी शिक्षण है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम किसी भी स्तर पे हो, हम कोई भी कार्य कर रहे हो, हमारा मुख्य जो है स्तर है, हमारा मुख्य कार्य क्या है कि हम भक्तों के दास हैं। फिर वर्णन आता है, ये चतुष कुमार का वर्णन आ रहा है कि चतुष कुमार का अवतरण हो रहा है, ये 5वें श्लोक में है कि कैसे चतुष कुमार जो है वो ब्रह्मा के पुत्र थे और उन्होंने तपस्या किया, और उनके कारण जो है आध्यात्मिक ज्ञान सब जगह जो है मिला। तो प्रभुपाद लिखते हैं विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का 2 नाम है, सनत और सनातन तम। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सनातन मतलब जो है एटर्नल, अर्थात भगवान और जीव
दोनों जो है एटर्नल है, अर्थात नित्य समय के लिए वो लोग रहते हैं, एटर्नल हमेश के लिए रहते हैं वो। लेकिन भगवान का जो है एक नाम है सनातन तम, अर्थात वो ही इज एटर्नल इन द सुपरलेटिव डिग्री। अर्थात वो हमेश के लिए सबसे सर्वोत्तम श्रेणी के जो है ये है, श्रेणी में वो है, सनातन है। ये हम में और भगवान में दोनों में ये भिन्नता है। फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं बिकॉज क्योंकि जब पूरा सृष्टि का जो है डिवास्टेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तब तो ये जो सृष्टि है उसका पूरा डिस्ट्रक्शन होते समय ये चतुर्ष कुमार जो है उनका आने का कारण ये था कि वो जो है वेदों का ज्ञान वापस से दे सके। क्योंकि जब पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ था तो ब्रह्मा जी के द्वारा ये जो 4 वेदों का ज्ञान था वो उनसे गुम हो चुका था। तो इसलिए चतुष कुमार जो है उनका नाम बताया गया है सनक, सनात कुमार, सनंदन और सनातन। तो वो 4 पुत्र रूप में आए और उन्होंने वेदों का ज्ञान दिया। तो अभी आप देखें कि ब्रह्मा जी ने सबसे उत्पत्ति की थी, तब से उनका उद्देश्य एक ही था, शास्त्रों का ज्ञान रहे, उसके बल पे जीव भक्ति कर सके, और जितना भी मैं सृष्टि का निर्माण कर रहा हूँ, पूरा कार्य संभाल रहा हूँ, उसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? इन शास्त्रों के बल पर जीव भक्ति करके भगवत धाम की प्राप्ति करे। छठे श्लोक में नर नारायण ऋषि का वर्णन आ रहा है। मूर्ति और धर्म के पुत्र थे और उन्होंने अपने जीवन से सिखाया कैसे हमें तप करना चाहिए। और आज भी बताया जाता है वो बद्रीनाथ में जो है नर नारायण जी आज भी तपस्या कर रहे हैं। और उनके तपस्या को भंग करने के लिए जो है देवताओं ने जो है कामदेव को भेजा था, लेकिन जो है कामदेव विफल हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि ये तो स्वयं भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, और इनके ही शक्ति से जो है इतने सारे खूबसूरत अप्सराएं प्रकट हो रहे हैं। तो हम जो है जो देवताओं ने इनको भेजा था अप्सराओं को, तो वो पूरी तरह से विफल हो गए, कामदेव विफल हो गए, अर्थात वो कुछ भी नर नारायण को विचलित नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत जबरदस्त है। ये छठा श्लोक है, आप लोग सब जिनको इस तात्पर्य को पढ़ना है पढ़ सकते हैं, डिटेल्ड में है। मैं उसमें से सिर्फ कुछ मुख्य पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा। पहला, मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बना है और उस तपस्या में ब्रह्मचर्य पालन बहुत जरूरी है, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। फिर बोलते हैं, ये इटैलिक में लिखा है प्रभुपाद जी ने, कि इस तपस्यामय जीवन में कोई भी स्त्री का जगह नहीं है, मतलब स्त्री संग बिल्कुल भी नहीं है, करना चाहिए। और बोलते हैं कि कैसे जो हमारे वर्णाश्रम में जो 3 वर्ग हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, उन तीनों वर्गों में जो है स्त्रियों का संग जो है बिल्कुल वर्जित है। प्रभुपाद फिर लिखकर बता रहे हैं कि स्त्री से जो है व्यक्ति भौतिक जगत के सब चीजों की तरफ आकर्षित हो जाता है और उससे बंध जाता है, और फिर जो है पुरुष उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उसके दोनों के बीच में जो है एक एक आकर्षण होता है, और उस आकर्षण के कारण वो इस भौतिक प्रकृति या भौतिक जीवन की तरफ हमेशा बंध जाता है। और फिर उसको घर चाहिए, पुत्र चाहिए, और परिवार चाहिए, समाज चाहिए, धन चाहिए। और प्रभुपाद लिखते हैं ये सब जो है आपको स्वप्न के समान है, दीज आर लाइक इल्यूजरी ड्रीम्स, जो मनुष्य उसके अंदर फंस जाता है और आध्यात्मिक उन्नति उसकी रुक जाती है। प्रभुपाद इसका पूरा विस्तार पूर्वक ऐसा वर्णन कर रहे हैं। फिर बोलते हैं 2 तरह के ब्रह्मचारी होते हैं। एक तो ब्रह्मचारी जो गुरु का जो है आज्ञा लेके 25 साल के पश्चात गृहस्थ बन जाता है, और दूसरे होते हैं नैष्टिक ब्रह्मचारी। नैष्टिक ब्रह्मचारी अर्थात वो जो आजीवन काल के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो बोलते हैं लेकिन जिन्होंने 25 साल ट्रेनिंग लिया है, तो वो जो ब्रह्मचारी हैं वो एक आम जो शादी करके अपना जीवन जो व्यक्ति है वो जानवरों को जैसे बिताता है, प्रभुपाद लिखते हैं लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली के जैसे, तो कहते हैं वैसे नहीं अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति में इतने साल का ट्रेनिंग लिया हुआ है। तो कृष्ण को बीच में रख के अपना जीवन में जितना हो सकता है कृष्ण भक्ति करने की कोशिश करता है। तो ये फर्क होता है ट्रेनिंग का आध्यात्मिक रूप से।
तो फिर बताते हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इतना पूरा समझने के बाद ये समझ में आता है कि जो स्त्री है वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक रुकावट है, और वही चीज जो है नारायण भगवान बताने के लिए आए थे, और कि हमें स्त्रियों का संग से दूर रहना चाहिए। और फिर बोलते हैं कैसे भगवान कभी भी उस जो है भगवान का नारायण के जो रूप थे वो आकर्षित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद बोल रहे हैं अंतिम में कि कैसे कोई मिठाई बनाने वाला अपनी मिठाई से आकर्षित नहीं होता, तो उसी प्रकार से भगवान जो है कभी भी अपनी माया शक्ति और इतने सारे चीजों से आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। तो ये है छठा श्लोक। अभी हम सातवां श्लोक में बताते हैं कि कैसे भगवान शिव जैसे महान भक्त भी। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भगवान शिव जो हैं वो महादेव हैं, और उनको भी यही कामदेव जो हैं विचलित करने आए। लेकिन भगवान शिव कितने शक्तिशाली थे, वो उनसे प्रभावित होने की जगह उन्होंने जो है उनपे दृष्टि डाली क्रोध वेश में आके, और पूरा भस्मीभूत कर दिया कामदेव को। तो ये प्रभुपाद जी 7वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तो अभी इस श्लोक में भगवान क्रोध के बारे में जो है वापस विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि कैसे भगवान जो है कभी क्रोधित नहीं होते, कैसे शिव भगवान क्रोधित हो गए। और भृगु कथा पूरा बताते हैं जो कृष्ण बुक में भी दिया गया है। और कृष्ण बुक में बोलते हैं कैसे भृगु को ये बताया गया कि आप देखिए कौन है सर्वोत्तम, ब्रह्मा, शिव की विष्णु। और फिर वो कैसे ब्रह्म विष्णु की परीक्षा करने से पहले जो है ब्रह्मा की परीक्षा करते हैं और शिव की परीक्षा करते हैं, और दोनों विफल हो जाते हैं। पर भगवान विष्णु जो है जरा भी विचलित नहीं होते, यहाँ तक कि वो जो है ब्रह्मा जी भृगुपति के चरणों को जो है मसाज करने लगते हैं, क्योंकि भृगुपति जाते हैं और सीधा उनके छाती पे लात मार देते हैं। तो उनको छाती पर लात मारने का उद्देश्य ये था, वो देखना चाहते थे कि भगवान क्रोधित होते हैं कि नहीं। लेकिन भगवान क्रोधित होने की जगह भगवान उनका पैर का मसाज करने लगते हैं और बोलते हैं कि मेरा छाती तो वज्र के समान है, और आप जो है आपके चरण को कहीं चोट तो नहीं लग गई। तो ये बतलाते हैं कि भगवान जो है कभी क्रोधित नहीं होते। तो फिर बोलते हैं कि काम और क्रोध में दोनों की अगर तुलना की जाए तो जो काम जो है वो क्रोध का छोटा भाई है, इसलिए काम को कामानुज बोलते हैं। कामानुज मतलब छोटा भाई बोलते हैं क्रोध का। तो बोलते हैं जब काम भावना संतुष्ट नहीं होती तब क्रोध आता है। ये प्रभुपाद जी स्पष्टीकरण इसमें कर रहे हैं। मैंने सुना है बहुत जगह, पर यहाँ पे हम पढ़ भी सकते हैं इस श्लोक में कि कैसे अगर हमारी काम भावना संतुष्ट नहीं होगी तो फिर हमें क्रोध आएगा। फिर बोलते हैं भगवान का एक नाम है आप्त काम, अर्थात आप्त काम मतलब भगवान को किसी तरह से कुछ संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही पूरी तरह से संतुष्ट है। फिर 8वें श्लोक में आता है कि भगवान कैसे कृष्ण गर्भ के रूप में आए, और कृष्ण गर्भ के रूप में उन्होंने ध्रुव महाराज को दर्शन दिए। और आज भी जो है ध्रुव लोक है आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में है वो, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत का भाग है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं जब पूरा सृष्टि का प्रलय होता है, विनाश होता है, तो ध्रुव लोक का विनाश नहीं होता। फिर यहाँ बताते हैं कि ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने दीक्षा दिया, और उनको क्या मंत्र दिया दीक्षा में? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये भगवान का एक कार्य है कि जब भी कोई प्रामाणिक रूप से भक्ति करना चाहता है तो भगवान जो है अपने भक्त को भेज देते हैं उनको मार्गदर्शन करने के लिए। तो जैसे हमने सुना कैसे सुखदेव गोस्वामी पहुंच गए जब महाराज परीक्षित जो है 7 दिन 7 रात में उनका जो है अंत होने वाला था, तक्षक आके काटने वाला था उनको। तो भगवान ऐसा प्रबंध करते हैं जिसको भी भक्ति करनी है तो प्रामाणिक भक्त को उनके पास जो है उनके संग में पहुंचा देते हैं, जिससे वो भक्ति करके अपना जीवन सार्थक कर सके। तो प्रभुपाद लिखते हैं द प्लेनेट अवॉर्डेड टू प्रिंस ध्रुव महाराज इज फिक्स्ड
वैकुंठ प्लैनेट इंस्टॉल्ड इन मटीरियल एटमॉस्फेयर बाय द विल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, कि वो वैकुंठ लोक है जो भगवान वासुदेव कृष्ण भगवान ने स्वयं किया है, उधर वहां पे उसको बनाया है। तो हम लोग कल ही जो है भागवत में ध्रुव की कथा सुन रहे थे, क्योंकि अभी ध्रुव का हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कैसे हमें 3 तरह के लोगों से आदान प्रदान करना चाहिए। और बोल रहे हैं सृष्टि में आप देखेंगे, आप जब भी किसी से मिलोगे तो ये 3 तरह के लोग ही आपको मिलेंगे। एक जो आपसे अच्छे हैं, पूर्वीण हैं, आध्यात्मिक चीज में बोलिए, भौतिक चीज में बोलिए, मतलब आपसे बढ़कर हैं, आपसे बड़े हैं, उम्र में नहीं, पर हो सकता है उम्र में भी बड़े हों, लेकिन विशेष रूप से गुणों में और शक्तियों में और ज्ञान में वैसे हमसे बड़े। तो क्या होता है जब हम अपने से बड़े से मिलते हैं तो हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। फिर दूसरा, जब हम अपने जो है समान लोगों से मिलते हैं तो हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। और तीसरा, जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे कम ज्ञानी हो, जो हमसे जो है उनको उम्र में छोटे हो, जिनको ज्ञान न हो, जिनको मदद चाहिए हो, तो ऐसे 3 तरह के लोगों का आदान प्रदान क्या होना चाहिए। तो जो भक्त नहीं होते हैं, जो अपने से बड़े लोगों से मिलते हैं, उससे वो द्वेष करने लगते हैं। अपने से जो समान वाले होते हैं उनके साथ कंपटीशन करने लगते हैं, और जो अपने से कम होते हैं उनके सामने उनको अहंकार आता है कि देखो मैं कैसे उत्तम हूँ। तो देखिए, जो अभक्त होता है वो तीनों के साथ गलत व्यवहार करता है। अपने से कम लोगों के सामने अहंकारी हो जाता है, अपने जो समान है उनके साथ कंपटीशन करने लगता है, और अपने से जो बड़े हैं उनसे द्वेष करने लगता है। पर भक्त क्या करता है, अपने से बड़े लोगों की सेवा करता है, जिससे उनको उनका ज्ञान मिले, कृपा मिले। अपने से जो हमारे समान है उनसे दोस्ती करता है, मैत्रिता बनाता है, और जो कम ज्ञान वाले हैं उनको मदद करने की कोशिश करता है, उनको जो है ऊपर उठाने की कोशिश करता है। तो ये जो है भक्त के लक्षण है, हर लोगों के साथ कैसे आदान प्रदान करना है। तो ध्रुव जी के बारे में बताया जाता है कि कैसे उनकी माता बोलती है, जब उनको सामने जो है सुरुचि ने अपमान किया था, तो सुनीति जो शिक्षण देती है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक चीज सुनना, ये भी भागवत में है, हम जब 4थे स्कंद में पहुंचेंगे तब चर्चा कर सकते हैं, पर एक संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें पहला चीज बोलते हैं, हमें किसी भी जीव में दोष नहीं देखना चाहिए। ये जो सुनीति जो है ध्रुव महाराज को बोल रही है, विशेष रूप से जो है उनकी माता के लिए, सुरुचि के लिए, कि आपको उनमें दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भले ही उन्हें आपको अपशब्द बोले हैं, बुरा बोला है, पर आपको कभी भी किसी भी जीव में बुरा नहीं देखना है। ये पहला शिक्षण देते हैं। दूसरा शिक्षण देते हैं जो हमारे लिए लागू होता है, कि कोई भले ही गलत कार्य कर रहा हो या किसी ने कुछ गलत बोला हो, पर हमें वो गलत नहीं देखना है। दूसरा बोलते हैं कि अगर हमारा कर्म है तो उस कर्म के कारण हमको कोई ना कोई बुरा आके बोलेगा या कोई हमें बुरा हमारे साथ करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें दोष ढूंढें, हम उसकी निंदा करें, उसकी बुराई करें और उसको दुश्मन माने, नहीं। वो सिर्फ निमित्त है। निमित्त मतलब उसके कारण हमें हमारा कर्म मिलना था, तो वो हमें मिल गया। तो ये जो है सुनीति ध्रुव महाराज को बताती है कि दूसरा शिक्षण है कि हमारे कर्म है जिसके कारण कोई हमारे साथ बुरा भला जो भी है करता है, तो हमें ध्यान रखना है कि कोई हमारा बुरा कर रहा है तो उसके प्रति द्वेष नहीं करना। और तीसरा बोलते हैं कि उनकी माता बोलती है कि कई साधुओं को जंगल में जाके तपस्या करते हैं, भगवान की खोज करते हैं, तो उनको भगवान मिल जाता है। तो ध्रुव महाराज को इन 3 शिक्षणों में से पहले 2 शिक्षण पसंद नहीं आए, तो वो बोले मेरे को तीसरा समझ में आ रहा है कि मैं जंगल जाऊंगा, जंगल में जाके भगवान की तपस्या करूंगा। और देखिए कि कैसे उनकी तपस्या थी। हम लोग जब भक्ति कर रहे हैं, हम लोग को हमें भी बताया गया है तपस्या करना चाहिए। हाँ, निर्जल एकादशी आने वाला है, तो यहाँ पे इनका तपस्या सुनिए। बोलते हैं पहले 3 दिन में जो है नारद मुनि मिलते हैं, उनको दीक्षा दिया, हमने सुना है बात। उसके बाद जब वो तपस्या करने लगते हैं तो पहले 3 दिन में एक बार वो कपित फल खाते हैं। कपित फल मतलब ये जो
बंदर खाते हैं, जो छोटे छोटे बेर जैसे फल होते हैं, 3 दिन में एक बार। फिर 6 दिन में एक बार सूखा घास खाते हैं ध्रुव महाराज, जो नीचे गिरा रहता है, सूखा घास 6 दिन में एक बार। हाँ, फिर 9 दिन में एक बार, तीसरे महीने में सिर्फ पानी पीते हैं। 9 दिन में एक बार पानी पी रहे हैं। हम लोग को तो एक दिन में जो है बिना पानी के हम लोग एकादशी कैसे करेंगे उसका वर्णन सोच रहे हैं। और फिर 12 दिन में, ये चौथे महीने की बात आती है, 12 दिन में एक बार सांस ले रहे थे। मतलब सांस लेना भी उन्होंने बंद कर दिया, ऐसा भीषण तपस्या किया। और 5वें महीने में जो है सांस भी नहीं लिए, बिना सांस लिए तपस्या करने लगे। तो बताया जाता है कि भगवान जो है प्रसन्न होके कृष्ण गर्भा के रूप में जो है स्वयं आते हैं और उनको जो है दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि आप जो मेरी तपस्या कर रहे थे उसका मैं फल अवश्य दूंगा। तो एक होता है स्वर्गानंद, एक होता है ब्रह्मानंद, और एक होता है मृत्यु लोक का आनंद, और एक होता है भक्ता आनंद। कि भक्ता आनंद मतलब जो भक्ति में आनंद आता है, वो आनंद सबसे सर्वोत्तम होता है। और ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद अर्थ होता है जो भगवान में लीन होना चाहते हैं, या स्वर्ग आनंद अर्थात जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तो स्वर्ग में आप तब तक ही रह पाओगे जैसे एरोप्लेन में जब तक फ्यूल रहेगा तब तक वो एरोप्लेन उड़ेगा। जैसे ही उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, अंदर तेल खत्म हो जाएगा, तो एरोप्लेन नीचे आ जाएगा। तो स्वर्ग में आप तब तक रह सकते हो जब तक आपके पास पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म खत्म होते ही आप वापस नीचे आ जाओगे। और मर्त्य लोक का आनंद मतलब जो हम लोग को इस भौतिक जगत में जो आनंद मिल रहा है। तो इन 4 जो आनंद है उसमें भक्ति का आनंद सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। मर्त्य लोक का आनंद, स्वर्ग आनंद, ब्रह्मानंद और भक्ति का आनंद। तो भक्ति का आनंद सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। और उसमें बताते हैं कि भले ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, और छोटे से बालक होते हुए उन्होंने एक टांग पे तपस्या कर रहे थे, पर अपनी शक्ति के द्वारा पूरा का पूरा पृथ्वी जो है नीचे झुक गया। और सारे देवता जो हैं भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु ने बोला मुझे मालूम है कि मेरा भक्त ध्रुव जो है तपस्या कर रहा है, मैं भी जाकर उनको प्रसन्न करता हूँ, और आप चिंता मत करिए, पृथ्वी जो है जो नीचे चला गया वापस उसी परिस्थिति पे आ जाएगा। और हमने सुना है कि कैसे वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैंने आपसे उनको, हमने सुना कि ध्रुव लोक उनको मिलता है, लेकिन वो बोलते हैं कि आपके दर्शन के बाद मानो मुझे हीरा मिल गया है, और मैं आपके पास किसके लिए आया, जो है टूटे कांच के टुकड़ों के लिए। तो ये वर्णन आया हुआ है कि भले हमारे मन में भौतिक इच्छाएं भी हो तो भी हमें तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। और ध्रुव महाराज का उदाहरण दिया जाता है। ध्रुव महाराज का उदाहरण देने का उद्देश्य ये है कि ध्रुव महाराज के मन में भी इच्छा था, उनको ब्रह्मा से बड़ा ऐसा उनको एक लोक चाहिए था, और उनको ये लोक मिल गया, ध्रुव लोक। तो अर्थात आपकी कोई भी इच्छा हो जो है वो हमें पूर्ति कर सकते हैं अगर हम भगवान की भक्ति करें। तो भगवान को आशीर्वाद देते हैं कि तुम 36,000 साल तक इस पृथ्वी पे राजा बन के पूरा राज करोगे, और उसके पश्चात आप ध्रुव लोक आ जाओगे। तो उसके प्रवचन में सुन रहा था कि कैसे जो एक भौतिक जगत के लोग होते हैं जो शराब का सेवन करते हैं, तो शराब के सेवन करते हुए वो देखेंगे, अगर जिसने बहुत ज्यादा शराब पी लिया हो तो उसको कुछ मालूम नहीं रहता मैं कौन हूँ और मेरा वातावरण कौन सा है। और वो पूरा जो है एक तरह से पूरे अपने आवरण से, अपने जो आसपास की जितनी भी चीजें हैं उससे पूरी तरह से वो अलग हो जाता है, कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा या वैसा करेगा। तो ये होता है उस व्यक्ति के साथ जो शराब पी लेता है। तो उसी प्रकार से जिसे बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन, तो उसी प्रकार से बोलते हैं जो आध्यात्मिक रूप से जो है ज्ञान प्राप्त कर लेता है, आध्यात्मिक रूप से भक्ति करता है, तो उसका क्या होता है, उसका भी शराबी के जैसी हालत हो जाता है, क्योंकि वो भी जो है पूरी जो आसपास का जो वातावरण है उससे परे हो जाता है, उसका मन पूरा कृष्ण में लग जाता है, कृष्ण भक्ति में लग जाता है। और भले वातावरण में कुछ भी हो रहा है उससे ज्यादा उसको लेना देना नहीं होता। तो एक भौतिक रूप में जो शराबी का जो हाल होता है वही हाल होता है एक भक्त का भी। क्यों? क्योंकि भक्त भी
भगवान के नशे में जो है बाकी सब चीज भूल जाता है। तो प्रभुपाद जी 8वें श्लोक के अंत में बोलते हैं, A serious personality can thus achieve the highest perfection of meeting the Lord and attain by objective simply by being a guided by a pure devotee। अर्थात कैसे शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन करने से कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, जैसे ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया जो है भगवान विष्णु को। उनको नारद मुनि का संग मिला और हमें भी प्रभुपाद का संग मिला है भागवत के द्वारा और उनके भक्तों के द्वारा, हरिनाम के द्वारा। तो हम भी प्रभुपाद को जब तक पूरी तरह से अपने जीवन पर्यंत पालन करेंगे तो हम भी पूरी तरह से सार्थकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फिर आगे श्लोक में बताया जाता है महाराज जो है वेन के बारे में, 9वां जो है श्लोक में, कि कैसे महाराज वेन के पुत्र थे पृथु जो अगले अवतार हैं, और वो आए थे क्योंकि उनके पिता को बचाने के लिए नरकलोक में से और धरती में से जो है बहुत सारे धन्य उत्पन्न करने के लिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, less persons to manufacture a codes of law, there is no need। अर्थात कि जो आम जीव हैं उनको कोई भी नियम बनाने की जरूरत नहीं है डेमोक्रेसी के नाम पे। क्योंकि मनु संहिता में जो है पहले से ये नियम बताए गए हैं और हम सिर्फ उसको पालन करें तो उससे हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पिता होता है, पिता को सब ज्ञान होता है और पुत्र को क्या चाहिए, पिता जो मार्गदर्शन करे उस हिसाब से उसे कार्य करना चाहिए। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं यहाँ पे कि कैसे हमें जो है शास्त्र में जो बताया गया है वो ही करना चाहिए और उससे जो है हमारा जीवन पूरा तरह से सुरक्षित रहेगा और हम जो है आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। बोलते हैं जो ब्राह्मण वर्ग हैं वो लोग कभी भी किसी के दास नहीं बनते थे, यहाँ तक कि वो राजाओं के लिए सेवा करते थे, राजा की सेवा करते थे, पर उनसे धन इत्यादि नहीं लेते थे। तो उदाहरण में बोलते हैं कि अंतिम जो श्रेणी था वो था चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य पंडित का। जो चाणक्य ब्राह्मण थे और वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वो पगार नहीं लेते थे, पैसा नहीं लेते थे। तो प्रभुपाद ने पहले भी बताया गया है कि जो ब्राह्मण वर्ग होते हैं वो ज्ञान देते हैं और ज्ञान के बदले में कुछ नहीं लेते वो, और उनका एक ही उद्देश्य है कि मार्गदर्शन करना और सब लोगों को भगवत भक्ति में और जो है भगवान के कार्य में लगाना। तो यहाँ बताते हैं कि अगर कोई अपराध कर देता है तो वेनन ने, जो पृथु महाराज के पिता थे, उन्होंने ब्राह्मणों का अपराध किया। तो ब्राह्मणों का अपराध करने के कारण जो उनकी दीर्घायु है, उनपे संतों का आशीर्वाद है और जो उनपे जो भी आपके पास अच्छे अच्छे गुण हैं उन सब का नाश हो जाता है अगर आप जो है महान वैष्णव का अपराध करते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, वैष्णव अपराध न करना है, पहले भी बताया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे उनको कोढ़ हो गया था वेन को और वो मलेच्छा परिवार में जन्म लिए थे। तो बताया जाता है कि वहां से उनको लेकर आए उनके पुत्र जो है पृथु महाराज कुरुक्षेत्र में और उनका शुद्धिकरण किए। तो प्रभुपाद इसके अंत में लिखते हैं, ये 9वां अध्याय है, 9वां श्लोक है, उसके अंत में लिखते हैं, पुत्र का मतलब है जो पूत नामक नरक में से बचाए। तो पुत्र जो हम लोग सब जो पुरुष हैं, लड़के हैं, उनको पुत्र बोलते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी 9वें श्लोक में बता रहे हैं, पूत त्रायते इति पुत्र, मतलब हमें पुत्र क्यों बताया गया है कि नरक में से हमें अपने पिताजी को बचाना है, हमारे पूर्वजों को बचाना है। वो कैसे करना है? भक्ति करके। तो देव ऋषि भूतापात नाम नायम किंकरो ऋणी च राजन, तो ये जो श्लोक आता है उसमें बताते हैं 11वें स्कंद श्रीमद् भागवतम में कि कैसे जब हम भक्ति करेंगे तो हम अपने जितने भी पूर्वज हैं उन सबको उद्धार कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम पे जो ऋण है देवताओं का, संतों का, बाकी जीव का, वो सब हम उतार सकते हैं जब हम भक्ति करते हैं। तो फिर 10वें श्लोक में वर्णन आता है ऋषभ देव का। तो ऋषभ देव जो है वो सुदेवी और नाभि के पुत्र बने और उनके जो है शिक्षण हमको सबको मालूम है, जो 5वें स्कंद भागवतम में आता है
और उनके पुत्र हैं भरत, जिनके पीछे पूरा भारतवर्ष का नाम पड़ा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं जो मुझे इस श्लोक में ही पढ़ने से ज्ञान मालूम चला कि एक तरह का योगा होता है जिसे बोलते हैं जड़ योगा। जड़ अर्थात पत्थर। तो बोलते हैं इस योगा में जो है जीव अपने आप को एक पत्थर के समान बना देता है और अपने आप पे बहुत सारे तकलीफें झेलता है। हाँ, तो इसमें विशेष रूप से वो जैन मुनि लोग का वर्णन है, जो लोग करते हैं ऐसा कार्य। प्रभुपाद लिखते हैं वो लोग अपना हाथ से बाल सर से खींचते हैं। वो किसी भी चीज के द्वारा, कैंची या ब्लेड के द्वारा नहीं काटते, पर अपने हाथ से खींचते हैं बाल। तो ये जड़ योगा का पद्धति है। और उनका उद्देश्य क्या है कि हम शरीर से निरासक्त हों और भगवान की तरफ आकर्षित हों। प्रभुपाद लिखते हैं लेकिन ये आम जीव के लिए संभव नहीं है जड़ योगा। तो मैंने देखा था जैन मुनि लोग को करते हुए ये चीज टीवी में कई साल पहले, पर जब भागवत में ये पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि ये जड़ योगा में है और ये प्रभुपाद लिखते हैं आम लोगों के लिए संभव नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं इन दिस एज स्पेसिफिकली दिस जड़ योगा कैन नॉट बी ऑफ एनी प्रैक्टिकल वैल्यू। देखिए प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि ये आज के लिए, कलयुग के लिए लागू नहीं होता, लेकिन कलयुग के लिए सबसे उत्तम क्या है? भक्ति योगा। और उसमें भी बता रहे हैं सबसे उत्तम चीज क्या है? मेथड ऑफ हियरिंग फ्रॉम द राइट सोर्स श्रीमद भागवतम विच विल लीड टू द हाईएस्ट परफेक्शन। अर्थात आप प्रामाणिक जगह से भागवतम सुनिए और भागवतम सुनने के कारण जो है आपका पूरा सार्थकता प्राप्त होगा। फिर बोलते हैं, तो ये जो है 9वें श्लोक का 10वें श्लोक का ऋषभ देव का वर्णन है। फिर 11वें श्लोक में जो है ऋषभ देव के बारे में वर्णन करते हैं, ये हयग्रीव के बारे में वर्णन करते हैं। तो ये जो हयग्रीव है वो उनका सोने का रंग था शरीर का, और वो आए जो है विशेष रूप से पूरे वेदों का ज्ञान देने के लिए। और बोलते हैं जब उन्होंने सांस लिया तो सांस लेने के मात्रा से उनके नासिका में से जो है पूरे वेदों का ज्ञान की उत्पत्ति हुई। तो सारे वेदों का ज्ञान उनके सांस लेने से वर्णन हुआ, और वो हयग्रीव जो है घोड़े के रूप में आए थे, ऐसा करके वर्णन किया गया है। तो ये 11वां श्लोक है। फिर 12वां श्लोक है भगवान मत्स्य के रूप में आए, मछली के रूप में आए, और वो जो है वापस से जो है वेदों को और सारे जीव को बचाने के लिए आए। और पूरा जब सृष्टि का पूरा सृष्टि पानी में डूब रहे थे, तब भगवान मत्स्य के रूप में आए ब्रह्मा के सारे जीव को बचाने के लिए। तो ये 12वें श्लोक का वर्णन है। 13वें श्लोक में बताया जाता है कि भगवान कूर्म जो है कछुए के रूप में आए, और वो हमें मालूम है कि मंदरा पर्वत था, तो उसको लेके देवताओं और दानवों में जो है मंथन चल रहा था, और वो समुद्र में नीचे जा रहा था मंदार पर्वत। तो उनको मंदार पर्वत को जो है एक तरह से सपोर्ट देने के लिए भगवान कूर्म के रूप में आए। और बताया जाता है कि कैसे भगवान को उस समय पीठ पे थोड़ी खुजली हो रही थी, और पर्वत रखने से जो है उनकी खुजली हट गई, और वो थोड़े हल्के से उनको नींद भी आया, और ये भगवान ने कूर्म का रूप धारण किया। फिर 14 श्लोक में मालूम बताते हैं नरसिंह देव के बारे में। तो उसका हम सबको मालूम है कैसे नरसिंह देव जो है हिरण्यकशिपु का अंत करने आए। तो हिरण्यकशिपु का अनुवाद प्रभुपाद जी बतला रहे हैं 14 श्लोक में। हिरण्य और कशिपु अर्थात सोना और नरम बिस्तर। तो बोलते हैं ये जो कर्मी लोग होते हैं, जो अभक्त होते हैं, उनका जीवन का यही 2 लक्ष्य है। क्या? जितना हो सकता है भौतिक जगत में से धन सोना एकत्रित करना, और जो है नरम बिस्तर पे भोग करना। फिर 15वें श्लोक में बताया जाता है कि कैसे भगवान जो है हरि के रूप में आते हैं। तो गजेंद्र जो हाथियों में सबसे सर्वोत्तम थे, वो प्रार्थना करते हैं कि मेरी रक्षा करिए आप इस मगरमच्छ से। तो भगवान को अलग अलग नाम से बुलाया गया है। आदि पुरुष। आदि पुरुष मतलब सबसे जो पुराने भगवान, पुराने जो जीव हैं या भगवान है, वो कौन? पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। जीव नहीं, वो भगवान है, तो उनको आदि पुरुष बोल रहे हैं। उसका एक और मतलब है कि वो एंजॉयर हैं। हम लोग सब जो है भगवान के आनंद के लिए बने हैं,
और भगवान सर्वोत्तम आनंद भोगने वाले हैं। फिर उनको बोलते हैं अखिल लोकनाथ। अखिल लोकनाथ मतलब पूरे जितने भी लोक हैं उसके नाथ हैं, उसके भगवान वो हैं। फिर तीर्थ शव कि उनको ये बताया गया है कि वो सब भगवान में सारे तीर्थ के स्थान हैं। फिर बताया जाता है सर्व मंगलम, श्रवण मंगलम अर्थात जब भी हम भगवान के नाम का, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो उससे मंगल होता है, उससे शुभ कार्य होता है सबके जीवन में, सुनने वाले के और बोलने वाले के भी। नाम देह, जिसका नाम जो है जप करने से सबका उद्धार हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग लोगों का भगवान का नाम का वर्णन किया गया है। तो बताया जाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों को बचाते हैं। अभी देखिए गजेंद्र की कथा हमें मालूम है कि कैसे भगवान आते हैं उसको मगरमच्छ से बचाने के लिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान सबको बचाते हैं पर विशेष रूप से पहले अपने भक्तों को बचाते हैं। तो जो उनकी भक्ति करते हैं तो उनको समझना चाहिए भक्तों को कि भगवान अवश्य उनको जो है बचाने के लिए आएंगे। तो यहाँ भगवान का एक नाम था, हमने देखा कि तीर्थ के साथ उनकी तुलना की गई है। तो बताया जाता है लोग जाते हैं अलग अलग तीर्थ स्थान पे, क्यों? क्योंकि उनको अपना पाप से शुद्धिकरण करना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि हो सकता है कि जो भक्त होते हैं उनको भी किसी न किसी तरह से पाप लगे, क्योंकि इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। जब हम लोग चलते हैं तो हो सकता है किसी न किसी चींटियों को हम कुचल दें, या अलग अलग बहुत सारे कारण हैं हमें पाप लगने के। और बाकी लोगों के क्या कहने, जो लोग अध्यात्म भक्ति का पालन नहीं करते उनके तो जीवन में सब पाप ही पाप है। यहाँ तक कि जो भोजन खाते हैं बिना भगवान को चढ़ाए उससे भी उनको पाप लगता है। तो बोलते हैं जो अभक्त होते हैं वो तीर्थ स्थान पे जाते हैं अपना शुद्धिकरण करने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, पर भक्तों को उसकी जरूरत नहीं है। अर्थात भक्त लोगों को, जो भक्त होते हैं वो सिर्फ भगवान की कथा सुन के, हाँ, उससे ही वो पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाता है, उनका पूरा पाप नष्ट हो जाता है। तो शुद्ध भक्त को तीर्थ स्थान पे जाने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हरि कथा सुन के ही वो सब तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग जितने भक्तगण मिल के हरि कथा सुन रहे हैं, तो हम लोग इस वक्त रोज तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं। तीर्थ स्थान पे जाके हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, हमारा पाप नष्ट हो रहा है। इतनी शक्ति है हरि कथा में। श्रवण मंगल, दिस मीन्स दैट वन receives everything auspicious simply by hearing the holy name। तो बोलते हैं सिर्फ भगवान का नाम सुनने से हमें सब शुभ चीजें मिलने लगती हैं हमारे जीवन में। और इसलिए बताया जाता है भागवतम को पुण्य श्रवण कीर्तन बोला गया है। पुण्य श्रवण कीर्तन मतलब हमें पुण्य भी मिलेगा और उसके श्रवण कीर्तन से हमारा जीवन भी उद्धार होगा। तो बोलते हैं प्रभुपाद लिख रहे हैं बाकी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, देखिए जो भागवतम है इसका इतना गुणगान हुआ है, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, हमें तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अभी प्रभुपाद जी दूसरे लिटरेचर्स को बोल रहे हैं या दूसरे सारे किताबों को बोल रहे हैं, जिसकी आज की तुलना में आप इंटरनेट या ये सब को बोल सकते हो, यूट्यूब को, उसके बारे में लिख रहे हैं कि विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए बोल रहे हैं, यंग माइंड अननेसेसरली इंक्रीजेस द मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस और लीडिंग टू इंक्रीजिंग बॉन्डेज टू द मटेरियल कंडीशंस। तो ये खास करके आप लोग जो है 7.15 आप पढ़ सकते हैं, ये युवा पीढ़ी के लिए बोल रहे हैं कि युवा पीढ़ी इन सब चीजों के पीछे पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं भी कई युवा लोगों के साथ हूँ, दिन में गलती से किताब नहीं उठाएंगे, हाँ, दिन भर मोबाइल पे लगे रहेंगे, दिन भर यूट्यूब में देखते रहेंगे, पर गीता भागवत उठाना जो है बड़ी तपस्या होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो ये तपस्या ही है। हमने देखा है भगवान कृष्ण गीता में भी बोलते हैं अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रेम अध्याय अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च स्वाध्याय अभ्यासनम सेवा वान्मय तपोच्यते, कि शास्त्रों को पढ़ना और बोलना जो है तपस्या होता है। तो ये तपस्या है, लेकिन हमें तपस्या करना चाहिए, तो उससे हमारा शुद्धिकरण होगा। नहीं तो जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सिर्फ रजो और तमोगुण का प्रभाव बढ़ता जाएगा, और जो जितना भी इंटरनेट एज है उससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इसके अंदर ही फंसे रहने वाले हैं। और जो लोग इस पे संयम कर पाएंगे वो लोग कामयाबी प्राप्त करेंगे, भौतिक रूप में भी और आध्यात्मिक रूप में भी। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर हम ये सब छोड़ के अगर भगवान की हरि कथा
श्रवण करने में लग जाएं तो हमको संपूर्ण रूप से सार्वजनिक जो है कल्याण होगा। तो ही इज कॉल्ड हियर इन दिस वर्स नाम देह और whose holy name is worth chanting। जितना भी हम भगवान का नाम जप करें तो उससे हमारा कल्याण। तो राधानाथ महाराज बतलाते हैं, अगर आपको कभी समझ में नहीं आए मुझे क्या करना चाहिए, कभी कभी भक्तों के जीवन में होता है ना कि अभी मैं क्या करूं, समझ नहीं आता। तो महाराज बोलते हैं जब ऐसा समय आए तो आपको ये लगे मुझे क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है, तो माला उठा लेना चाहिए और तुरंत भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है हम लोग ने 15 श्लोक का वर्णन किया और 16 श्लोक में भी वही गजेंद्र के बारे में वर्णन किया है। फिर बोलते हैं प्रभुपाद, द योगीज कैन रीच एनी डिस्टेंट प्लेस वेरी क्विकली बाय माइंडशिप। तो बोलते हैं देयर इज दो तरह के जो है चीजों के बारे में वर्णन करते हैं, एक है माइंडशिप और एक है एयरशिप। मतलब एक तो है एयरशिप, मतलब जो एरोप्लेन है जो यहाँ से वहां उड़ के जाता है तो उसको एयरशिप बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कई कई वैज्ञानिक जो है अंतरिक्ष में जाके कुछ कुछ कार्य कर रहे हैं, वो एक एयरशिप हो गया। और योगियों के पास इतनी शक्ति है कि अपने मन की शक्ति से वो कहीं पे भी जा सकते हैं। तो मन की शक्ति जो है वो इन सब चीजों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे यहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना हो बंबई से तो 2-3 घंटा लगता है एयरशिप से, प्लेन से, पर मन से आप 1 सेकंड में जा सकते हो। लेकिन भगवान का जो वैकुंठ स्थान है, प्रोपा लिख रहे हैं कि आप मन से, माइंडशिप से, एयरशिप से, किसी से भी नहीं जा सकते, सिर्फ भक्ति एक मार्ग है उससे जा सकते हैं। तो प्रोपा लिखते हैं, द लॉर्ड कैन हियर फ्रॉम सच अ डिस्टेंस प्लेस। तो जैसे मन में ये प्रश्न आएगा कि ये तो इतना दूर का जगह है जहाँ पे कोई एयरशिप, माइंडशिप किसी से नहीं पहुंच सकता, तो गजेंद्र ने यहाँ पे प्रार्थना की और भगवान इतनी दूर थे तो कैसे सुने। तो बोलते ये है भगवान की शक्ति कि भगवान भले ही वहां पे हो, इतना दूर जगह पे हो, पर वहां से यहाँ पे कोई भक्त दिल से प्रार्थना कर रहा है, वो भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान का भक्ति करना चाहता है, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना चाहता है, तो वो वहां पे बैठ के सुन सकते हैं। वहां पे है वो, पर यहाँ पे अगर हम किसी भोग भी अर्पण करते हैं तो वो भी स्वीकार कर सकते हैं और एक पल भर में भगवान यहाँ पे आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड, प्रोपा लिखते हैं 16वें श्लोक के अंतिम में, दिस इज कॉल्ड एज ओमनीपोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। ओमनीपोटेंसी जो है अर्थात कि सर्वव्यापी हैं भगवान, तो ये भगवान की शक्ति है। तो हम 17वां श्लोक से कल चर्चा करेंगे, अभी हम इसी पे ही रोक रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, आप लोग सब इकट्ठे हुए भागवतम के लिए। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं आपको जस्ट बताना चाहूंगा कि कैसे हरिबोल तुलसी विलास प्रभु, कुछ कहना है आपको? नहीं प्रभु जी, कंटिन्यू करें, मैं टाइम बताने वाला था, 7 मिनट बचे हैं। 7 मिनट बचे है ना, ठीक है। तो एक भागवतम का जो मैं आप लोग को जस्ट पहलू बता दूं एक चीज, कि जो मैंने कथा में सुना था आप लोग को बताना चाहता था कि कैसे किसी ने एक बार भी थोड़ी भी भक्ति की हो, थोड़ा बहुत भी जो है भगवान के बारे में सुना हो, तो उसका शक्ति जो है वो बहुत होता है। तो बताया जाता है एक व्यक्ति ने थोड़ा हरि कथा सुना था और उसके बाद वो शिप में था, और शिप में बताया जाता है उनका शिप जो है किसी चट्टान के साथ जो है उसका ठोक गए, जो एक्सीडेंट हो गया और उसके कारण इंजन फेल हो गया, सब कुछ खराब हो गया और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरा का पूरा शिप डूबने वाला है। तो ऐसे समय उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, पर उसने प्रवचन में सुना था कि जब विकट परिस्थिति होता है, जैसे हमने आज प्रवचन में स्टार्टिंग में सुना कि भागवत में लिखा है, चैतन्य चरितमृत में लिखा है और षट संदर्भ में लिखा है कि हर परिस्थिति में हमें भगवान का याद करना चाहिए। और तो उस समय जब उन्होंने भगवान का स्मरण किया, भगवान का नाम जप किया, तो बाकी लोग सोचने लगे अरे क्या कर रहा है, इतना जोर से जप क्यों कर रहा है, यहाँ पे तो हमारा शिप डूबने वाला है। पर भगवान के जप करने से बोल रहे थे कि वाकई उनका इंजन जो है वापस से स्टार्ट हो गया और डूबता हुआ शिप जो है डूबने की जगह उसका इंजन चालू हो गया तो तुरंत निकल गया वहां से
और सारे के सारे जितने भी लोग थे उसके अंदर बच गए। तो ऐसे जो है बाहर वाले लोगों के मन में भी कितना जो है विश्वास आ जाता है कि कैसे अगर आप भगवान का स्मरण करो तो हमेशा भगवान आपको बचा सकते हैं। तो हम लोग जो है ये बार-बार एक चीज़ बता रहे हैं, मैं आपके भक्तों को जितने भी श्रवण कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग ने पहला अध्याय बहुत विस्तार में नहीं किया। फर्स्ट कैंटो की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब मैं पहला दिन प्रवचन दे रहा था, उस दिन मैंने पूरा चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र और पूरा का पूरा मैंने आप लोग को ये भी बता दिया था फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर भी बहुत विस्तारित रूप में है और मैंने एकदम फास्ट कर दिया था क्योंकि पहला दिन था वो और मुझे जो है पूरा कवर करना था, तो मैंने थोड़ी जल्दबाजी की थी। तो उसमें मैंने पूरा कृष्ण लीला पूरा चैतन्य लीला और फर्स्ट चैप्टर पूरा बताया था। और फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे श्लोकों का बहुत सारा तात्पर्य है जो बहुत जरूरी है, जो हम लोग ने जो है अच्छे से पढ़ा नहीं है। और क्योंकि अभी जैसे कभी-कभी थोड़ा समय मिल जाता है तो मैं सोच रहा हूँ कि जो हमने पहले छोड़ दिया था उसका पूरा मैं चर्चा कर लूँ। तो वो सबसे मुख्य है, उसमें से एक है 10वां श्लोक पहला अध्याय का। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, जो आज भी बताया, ये पहले रिपीट कर चुके हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बताया है, ये जो फर्स्ट 1.1.10 की मैं श्लोक की बात कर रहा हूँ। प्रायण अल्पायुष कलेस्मिन युगे जगह मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य उपाधता। तो उपाधता का मतलब है ऑलवेज डिस्टर्ब्ड। तो कलयुग में जीव डिस्टर्ब क्यों है, मैंने आपको बताया था सिनेमा और स्पोर्ट्स के कारण। और प्रभुपाद जी लिखते हैं स्मोकिंग, चीटिंग और अलग अलग तरीके से कर रहे हैं व्यक्ति जीव जो है कार्य, उसके कारण जो है विचलित हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो जितना इंटरनेट है, जितना ये सब चीजें हैं, ये आपको उपद्रता मतलब आपको पूरी तरह से विचलित कर सकता है। हाँ, भले ही आप उसको इस्तेमाल करिए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो आपको इस्तेमाल करने लगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, नाइफ इन द हैंड ऑफ अ सर्जन कैन सेव अ लाइफ एंड नाइफ इन द हैंड ऑफ अ थीफ और मर्डरर कैन टेक अ लाइफ। चाकू किसके हाथ में है? अगर सर्जन के हाथ में है तो वो जीवन बचा सकता है, और वही चाकू जो है किसी डकैत के हाथ में है तो जीवन ले सकता है। तो ये सब चीजों का हमें सदुपयोग करना जरूरी है, और अगर हम सदुपयोग नहीं कर सकते तो ध्यान रखना है उसे उपयोग नहीं करना चाहिए। पूना के अधिकांश ब्रह्मचारी इंटरनेट यूज नहीं करते, उनके मोबाइल पे इंटरनेट नहीं है, व्हाट्सएप पे नहीं है। क्यों? क्योंकि राधेश्याम प्रभु का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि अगर आप इसको यूज करोगे तो आपका जो है मन बुद्धि भ्रष्ट होने के पूरे चांसेस है। तो उनके सारे प्रमुख लोग जो है, यहाँ तक कि मुझे लगता है राधेश्याम प्रभु भी व्हाट्सएप पे नहीं है। हाँ, तो ये सब उनका उद्देश्य क्यों है, ये सब क्यों कर रहे हैं, ये बतलाने के लिए कि भाई ये बहुत खतरनाक चीज है। हम लोग अधिकांश समय अपना समय बर्बाद करेंगे अगर ज्यादा डिविएट नहीं भी हुए तो भक्ति से, पर हमारा समय बहुत खा जाएगा ये सब चीज। गौरांग प्रभु व्हाट्सएप पे नहीं है और कृष्ण चंद्र प्रभु व्हाट्सएप पे नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप नहीं होगा तो जीवन रुक जाता है। हाँ, अभी हमें थोड़ा बहुत कार्य करने के लिए लग रहा है, अभी जैसे इंटरनेट के थ्रू जूम चैनल के थ्रू हम लोग को कथा करना है, वो सब ठीक है, पर हमें समझना चाहिए कि इसका हम हाँ जो है इसमें फंसे नहीं। मेरे को एक भक्त बता रहे थे कि कई लोग फेसबुक को इतना एडिक्ट हो जाते हैं, उनको जो है 10-10 घंटे रोज फेसबुक में लगे रहते हैं। 10-10 घंटे, सोचिए इतना ये एडिक्शन है। तो कलयुग बढ़ते जाएगा तो वो और एडिक्शन बढ़ते जाएगा। तो अभी इंस्टाग्राम भी उतना ही फेमस हो गया है, लोग इंस्टाग्राम में अटक गए हैं, इसमें अटक गए, उसमें अटक गए हैं। तो और आप लोगों को लग रहा होगा, अरे मैं अगर इस सब में नहीं हूँ तो मैं तो जो है बहुत ही पिछड़ जाऊंगा, बहुत पीछे रह जाऊंगा। नहीं, आपको जो जो मुख्य लग रहा है कार्य के लिए, प्रचार के लिए, समझने के लिए तो ठीक है, पर वो आपको बहुत समझना है ध्यान पूर्वक कि किसका कितना उपयोग करना चाहिए, नहीं तो ये हमें काफी अलग दिशा में भी लेके जा सकता है। तो अभी हमारे पास समय है, जैसे वो चाणक्य नीति में बताया है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर।
ये हमें आश्रम में भी बताया गया था कि जब शांति का समय हो तो बहुत मेहनत कर लेना चाहिए। तो अभी हमारे पे ज़्यादा लोड नहीं है, सब लोग घर में ही बैठे हुए हैं। तो अभी हम जितना ज़्यादा भक्ति कर लें, तो ये शायद हम लोग को आजीवन काल के लिए मदद करेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बाद में वापस से ऐसा लॉकडाउन का परिस्थिति आए। तो अभी जो लॉकडाउन परिस्थिति है, उसमें हम जितना हो सके बहुमूल्य समय हम भक्ति में डालें, तो उससे जो है आगे आने वाले पूरे जीवन के लिए हमें कल्याण हो।